Hi everyone. So today I'm going to start a new subject, that is history. That's very important. It is more concised with the compilation of NCERTs and some standard books. But apart from this, uh, I think you have to take the help from the standard books, and you should read NCERT. That is must, because if you are from science background and you are not having good knowledge about NCERT, अगर आपका उसमें होल्ड नहीं है तो आई थिंक आपको NCERT ज़रूर पढ़नी चाहिए. एज आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, तो इट वॉज रियली डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन. आपको जो है वो उसमें होल्ड करना बहुत ज़रूरी है. सो देर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आप अपने खुद से नोट मेकिंग कीजिए. दो आई वॉज थिंकिंग टू create my own notes on digital thing, but I think in UPSC and UPPSC both, it's very important to write multiple, you can say, for multiple hours. बिकॉज अगर आपको मेंस देना होता है तो उसमें आई थिंक एक दिन में 2 पेपर होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, उसमें गैप नहीं होता, और कंटिन्यूसली आपको 4 दिन तक पेपर देने पड़ेंगे, तो आपकी वो हैबिट बनी होनी चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स डिस्कस इन द इनिशियल, जो स्टार्टिंग से है बिल्कुल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एलेबोरेट यू. हिस्ट्री क्या है? बेसिकली हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसकी जो स्टडी करना है, उसमें कोई भी चेंजेस थे जो पहले क्या था, किसी भी सिनेरियो में, चाहे हड़प्पा सिविलाइजेशन हो या फिर कोई भी एक्सकेवेशन हुआ हो पर्टिकुलर प्लेस से, तो उसमें जो भी एविडेंसेस मिलते हैं, चाहे वो बीड्स हो, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे वो कोई भी स्कल्पचर हो, इंस्क्रिप्शन हो, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो, सो वो सारी चीज़ों की स्टडी करना कलेक्टिवली हिस्ट्री कहलाता है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री. एंड history is divided basically into 3 parts. So this is first, that is prehistoric. हिंदी में इसको प्रागैतिहासिक बोलते हैं, और प्रोटोहिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटोहिस्टोरिक इज नॉन रिटन. जो इसके एविडेंसेस मिले हैं वो लिखे हुए नहीं मिले हैं. लेट मी फोकस ऑन प्रोटोहिस्टोरिक फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज आई एम एलोबरेटिंग अबाउट प्रोटोहिस्टोरिक. सो दैट इज नॉन रिटन. कोई भी एविडेंस लिखे हुए उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 20 lakhs to till 10,000 BC. So that is, I think you people aware about what is BC and AC. So before Christ and Anno Domini. So जीजस के जो बर्थ से पहले का जो पीरियड था, दैट इज कॉल्ड बिफोर क्रिस्ट, एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ जीजस क्रिस्ट, दैट इज एनो डोमिनी, दैट वी ऑलवेज मेंशन इन द फॉर्म ऑफ AD. सो हियर एज आई मेंशन, कुछ बुक्स में ये 20 lakhs लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में ये 25 lakhs लिखा हुआ है. सो आई थिंक यू कैन मेंशन हियर, जो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जब निगेट करने की टेक्निक यूज करनी होगी तो आप उसी के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, कि क्योंकि कुछ बुक्स में जो स्टेट उसकी बुक्स है, बट NCERT के अकॉर्डिंग दैट इज 25 lakhs to 12,000 years. And that is further divided into 4 parts. जो Paleolithic era है, that is further divided into 4 parts. And first is Paleolithic, and second is Mesolithic, third is Neolithic, and last one is Bronze Age. So first of all, let me describe you about Paleolithic era. And this is again divided on the basis of स्टोन वेपन्स. जो स्टोन के वेपन्स मिले हैं बहुत सारे एक्सकेवेशन के दौरान, तो उसके बेसिस पे पेलियोलिथिक इरा को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो आई विल डिस्क्राइब इन नेक्स्ट portion. So first of all, there are 4 parts mentioned here, and mention the tenure of these. Though I will mention the tenure, but this is actually the very important figure, जो कि आप एक collectively इस figure को बना सकते हो, because that will help you
more to give the outline. So you can create that. Apart from this, if I am talking about protohistoric, so protohistoric is that is written but अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, because that is जो स्क्रिप्ट है उसकी that is non deciphered, उसे पढ़ा नहीं गया अभी. And again this is divided into three very famous civilization: Indus Valley civilization, and Chalcolithic, and Harappa civilization. So here the years is also mentioned, but generally UPSC और UPPCS में इनके years नहीं पूछे जाते हैं, but although if you are preparing your own notes तो आपको duration पता होनी चाहिए. Apart from this I am talking about historic period. ये written भी है, इसके जो evidences हैं इसको पढ़ा भी जा चुका है. So these are deciphered, written properly. There are lots of evidences which we have received about the history, and that is called historic period. This is like in the form of advanced thing, and it is further divided into 5 parts. So first of all that is advent period, जो कि आर्यंस का एज था उसमें डिवाइड किया गया, एंड दैट लेटर इट इज जो भी मध्यकाल था वो मिड ड्यूरेशन. अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड इज मॉडर्न पीरियड, एंड मॉडर्न इज फर्दर डिवाइडेड इनटू वैदिक पीरियड. एंड वैदिक पीरियड के बाद जो है लेटर वैदिक एंड आई मीन अर्ली वैदिक. फर्स्ट इज वैदिक पीरियड, सेकेंड इज अर्ली वैदिक, एंड थर्ड इज लेटर वैदिक पीरियड, एंड फोर्थ इज नेहरू, एंड फिफ्थ इज वर्ल्ड हिस्ट्री. So protohistoric is further like segregated, जहाँ पे like there are some very important points you should aware. protohistoric period में जितने भी incidents हुए हैं या फिर जो भी excavation के बाद जो भी evidences मिले हैं, that's very important, because कई बार अगर आप previous years के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कई बार इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं. जैसे एक पूछ सकते हैं कि नर्मदा वैली जो है कहाँ पे पर्टिकुलरली जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, या फिर जो स्पेशलिटी है वेपन्स की, किस टाइप के वेपन्स पेलियोलिथिक में मिलते थे, किस टाइप के वेपन्स लोअर पेलियोलिथिक में मिलते थे, किस टाइप के वेपन्स मिडिल पेलियोलिथिक में मिलते थे. सो दिस इज ऑल अबाउट, क्योंकि लास्ट 2021 में भी एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिवल से भी काफी क्वेश्चंस आए थे. सो नाउ द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज क्वाइट डायनेमिक, एंड वी हैव टू कवर हिस्ट्री वेरी रिलीजियसली, बिकॉज दिस इज sometimes I have seen lots of videos from the people who taught the exam that I haven't read that depends on. But if you are new and if you really want to clear the exam, you should not leave. I think history is a very important part, and that will play a key role to clear prelims, because mains में तो that is your writing skills. आप अपने जो राइटिंग स्किल्स को शो कर सकते हो, बट जो प्रिलिम्स है दैट इज मोर ओवर फैक्ट बेस्ड, एंड हाउ मच यू हैव रीड, एंड देन यू आर यूजिंग दैट इंस्टिंक्ट टू negate the options, and then you will be able to solve the question. That's important. So पेलियोलिथिक इरा में जो भी एविडेंसेस मिले हैं उसमें से सबसे पहले जो फर्दर डिवाइड किया गया है उसको लोअर पैलियोलिथिक में किया गया है, मिडिल पैलियोलिथिक में किया गया है, एंड अपर पैलियोलिथिक में किया गया है. देन लोअर पैलियोलिथिक इज अगेन इट इज फॉर मेंशन, देयर आर फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स. लोअर पैलियोलिथिक में क्या था, जो ह्यूमन था दैट वाज नोमैडिक, खाना बदोश था, कहीं से भी खाना जो भी मिलता था हंटिंग करने के बाद, एंड वो उसको गैदर करता था, या फिर अगर जो फॉरेस्ट वो होते थे प्रोड्यूस होते थे उसको कलेक्ट करता था, उसी से अपना फल फूल खा के या फिर हंटिंग करके उस टाइम पे रॉ मीट खाता था ह्यूमन. सो दैट वाज अ डिफरेंट
evidences which we have received from excavation, and there are some other sources who gives the evidences regarding the history. Apart from this, so I have mentioned that hunting part I already covered, and this is very important part. If I am talking about invention of fire, जो आग का आविष्कार हुआ था वो लोअर पैलियोलिथिक एरा में हुआ था. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन मार्क इट एज इंपॉर्टेंट एंड you should make star mark here. Okay, so after that there is also few very important things जहाँ पे इसको जो ह्यूमन था उसको ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते थे, and that is in lowest that is in lower paleolithic era, and australopithecus is the early predator of human. He was the first australopithecus, he was the early predator of human. And उसके बाद थोड़ा सा जो डेवलपमेंट हुआ, तो इंसान जब पहले क्या होता था कि वो जानवर की तरह दोनों हाथों और पैरों दोनों से चलता था, बट व्हेन ह्यूमन हैज स्टार्टेड लाइक कंट्रोल हिज बॉडी, तो वो खड़ा होना शुरू हुआ. देन जो नेक्स्ट जो ह्यूमन डेवलपमेंट था उसको होमो इरेक्टस कहा गया, जब वो सीधा खड़ा होके चलना शुरू कर दिया. एंड जो अभी जो ह्यूमन है एंड द स्पीशीज है ह्यूमन की, दैट इज मॉडर्न ह्यूमन, एंड वी कैन कॉल इट एज होमो सेपियंस. सो दिस इज अबाउट लोअर पैलियोलिथिक एरा. So there is a very important place which has given the evidences of lower Paleolithic era. हथनौरा एक एमपी में एक जगह है जहाँ पे जो नर्मदा वैली के पास पड़ती है, जहाँ से ह्यूमन स्कल के एविडेंसेस मिले हैं. 1992 में इसका एक्सकेवेशन हुआ था, एंड जो स्टोन्स के जो छोटे छोटे टूल्स होते हैं वो भी मिले हैं वहां से. एंड उनको पेबल्स और चॉपिंग कहते थे, जिससे हाथ की जो जैसे कुल्हाड़ी आज के जो टाइम पे जो एक्स होती है कुल्हाड़ी होती है, बट अर्लियर दैट वाज जो हाथ की कुल्हाड़ी होती थी उससे मीट को क्रश करके या फिर जो भी जो खाने की चीजें होती थी हाथ के कुल्हाड़ी से काट के या क्रश करके उसको यूज में लाया जाता था. दोज टूल्स एंड दोज वेपन्स कॉल्ड चॉपिंग थोड़े से ब्रॉड होते थे, और जो पैबल्स होती थी वो थोड़े से नुकीले होते थे, जो कि हाथ से यूज करते थे. हाथ की कुल्हाड़ी बोलते हैं उसको जनरली. अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट इज फर्स्ट स्टेज टूल और वेपन. सो ये जो फर्स्ट स्टोरेज टूल थे और उसके बाद जो वेपन्स थे, दिस इज फाउंड और डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्रूस, एंड ही इज नोन for the father of prehistoric in 1863. जो कि पल्लावरन मद्रास में जो एक्सकेवेशन हुआ था वो रॉबर्ट ब्रूस ने ही किया था, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री. इन्हीं ने जो भी इंफॉर्मेशन दी हैं एक्सकेवेशन के बाद प्री हिस्टोरिक पीरियड की, दैट इज गिवन बाय